हेलो एवरीवन। अभी अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा अभी 2-3 दिन बाद से ही कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला है, या यूं कहे कि हॉस्टल लाइफ शुरू होने वाला है। अभी क्या है, मैं एक कॉलेज सर्च कर रही हूँ एंड देन फिर हॉस्टल में जाऊँगी। तो ठीक है, मुझे एक कॉलेज मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा खासा कॉलेज था और एक बड़े शहर में था। बड़े शहर में, उस शहर का नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस है, वो शहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ठीक है, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अभी मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाती हूँ। मैं कॉलेज 1 हफ्ते बाद, मतलब थोड़ा लेट स्टार्ट करती हूँ कॉलेज को। ठीक है, जब मैं वहाँ चली गई तो मुझे उस कॉलेज में जाके पता चलता है कि एडमिशन तो मेरा हो चुका है, बट मेरे लिए हॉस्टल में कोई रूम खाली नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, तो मैं बात करती हूँ दोस्तों से, मतलब जो कॉलेज में फर्स्ट डे था मेरा, उन सब से पूछती हूँ तो कहते कि नहीं, यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। तो मैं सब जगह से पूछती हूँ। तो इन सब के बीच ना एक एक कॉलेज में एक पियोन अंकल होते हैं। वो ये सब बातें ना सुनते हैं, मतलब मुझे नहीं पता वो सुन रहे थे, पर कहीं से भी तो वो ये सब भी चीज़ें सुन लेते हैं। तो जब मैं कॉलेज से निकल रही होती थी उसी दिन, तो वो मुझसे कहते कि तुम्हें हॉस्टल चाहिए ना। तो मैंने बोला हाँ, आप दिला सकते हो क्या। तो अंकल ने बोला हाँ, मैं दिला सकता हूँ, तुम चलना मेरे। मैंने वो हॉस्टल देख लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरे हिसाब से ठीक ही था। अब क्या होता है, मुझे 3-4 दिन रहते हुए वहाँ हो जाते हैं। तो अब मेरे कॉलेज में ना सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। तो कॉलेज से मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली हुई थी। तो मैंने सोचा अब 1 हफ्ता मुझे उस हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल खाली नहीं है, तो तू जहाँ रह रही है ना वहीं रह ले। तो मैंने कहा ठीक है, फिर देखते हैं, इस एग्ज़ाम के बाद मैं अपना हॉस्टल चेंज करूँगी। मैंने उनको ऐसा कहा। फिर मैं चली गई अपने हॉस्टल में। 7 दिन की छुट्टी थी, तो मैं पढ़ाई कर रही थी। आज पहला दिन है छुट्टी का, तो मैं बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ रूम के बाहर। ठीक है, अच्छा है। फिर खाना वाना खाया, और उस दिन जो एक और लड़की रहती थी ना, वो उस दिन मुझे पूरे दिन दिखी नहीं। मैंने पूछा था उनसे और कौन कौन रहता है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि यहाँ एक और लड़की रहती है, उसका नाम सुहानी है। ऐसे ही करते करते आज तीसरा दिन है, और आज रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। मैंने एक लड़की को बाहर देखा टहलते हुए, शायद वही सुहानी थी। तो मैंने बाहर से आवाज़ लगाया, तो फिर मैं उसके पास गई और फिर मैं बातचीत करने लगी। तो उसने कहा हाँ, वो भी यहाँ काफ़ी टाइम से रह रही है। मैंने कहा चलो अच्छा है, इतने दिन बाद दिखी है ये लड़की। फिर हमारी दोस्ती हो जाती है। हम नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, और फिर मैं बाहर पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। हॉस्टल के बाहर धूप में बैठ के, ठंड का टाइम चल रहा था इसलिए। पर एक चीज़ अजीब था, वो लड़की ना बाहर नहीं आती थी मेरे साथ। धूप में बैठकर पढ़ती नहीं थी, वो अंदर ही कमरे में बैठी रहेगी। और जो कुक भैया हैं वो भी अंदर ही रहते थे, मतलब कोई भी बाहर नहीं आता था। तो मैंने सोचा ये थोड़ा अजीब है, क्या है इन लोगों का, ये लोग बाहर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा पाँचवा ऐसा दिन बीतने लगता है। फिर मुझे अचानक से वो ऐसा लगता है कि अजीब सा लगता है कि ऐसा क्या बात है कि सभी लोग बाहर मतलब मैं हमेशा धूप में बैठकर पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पर ये हॉस्टल वाले कोई भी बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। इनको क्या धूप से एलर्जी है। मुझे ऐसा ऐसा दिमाग में ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है, ऐसा सोचने लग जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। और फिर बस इसी तरह वो दिन भी बीत जाता है, खाना वाना खा लेती हूँ। और फिर मैं अगले उसी दिन रात के टाइम, अभी कुछ 10-11 बज रहे हैं, मैं पानी पीने के लिए जब नीचे जाती हूँ अपने रूम से बाहर निकल कर, तो मैं उनको बात करते हुए सुन लेती हूँ। वो लोग पता है क्या बात कर रहे थे, वो चारों नहीं, वो तीनों लोग, वो रिसेप्शनिस्ट, वो कुक वाले भैया, और वो लड़की सुहानी शायद, हाँ यही नाम बताया था। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग मुझे मारेंगे, मतलब मुझे जान से मारेंगे, और पता नहीं क्या क्या। ये बात सुनकर मेरा दिमाग हिल जाता है। मैंने कहा ये लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में।
इसीलिए मुझे यहाँ जब से रह रही हूँ मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा है, ये बाहर नहीं आते, पता नहीं ये क्या है, ये क्रिमिनल है कि क्या है? मैं ये सब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। फिर मैं घबरा जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और जब मैं वहाँ से भाग रही होती हूँ कि उसमें से सुहानी मुझे देख लेती है भागते हुए। फिर वो सब मेरा पीछा करते हैं। अभी रात के 11-12 बज रहे हैं और मैं बिना देखे समझे, बिना चप्पल पहने मैं सीधा भागने लग जाती हूँ हॉस्टल से बाहर। भाग रही हूँ, कंटीन्यूअसली भाग रही हूँ। भागते-भागते मैं बार-बार पीछे भी देख रही हूँ कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, नहीं पर कोई पीछा नहीं कर रहा। मैं पूरी रात भागती हूँ, भागते-भागते मैं अपने कॉलेज में पहुँच जाती हूँ, कॉलेज में हॉस्टल के पास पहुँच जाती हूँ, अपने दोस्तों से मिलती हूँ और फिर मैं उन सबको वो सब कुछ बता देती हूँ जो मेरे साथ हॉस्टल में हुआ, जो-जो मैंने सुना और जो-जो मैंने इतने दिन से फ़ील किया था कि वो हॉस्टल वाले कभी भी धूप में नहीं निकलते थे, हमेशा कमरे में ही घुसे रहते थे। फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि कौन सा हॉस्टल में रहती थी तू? तेरा हॉस्टल का नाम क्या है? फिर मैंने उनको बता दिया कि ये हॉस्टल इस जगह पर है, उसका ये नाम है। फिर जब वो लोग उस हॉस्टल के बारे में ऑनलाइन चेक कर रहे थे, तो उनको कोई ऐसा हॉस्टल दिखा ही नहीं। मैंने उनको जो एड्रेस बताया वो सब कहीं था ही नहीं, मतलब जैसे कि एक अचानक से गायब हो गया था। और मैं उनसे कह रही थी कि क्या कर रहे हो यार, अच्छे से चेक करो। मैं वहाँ रहती हूँ, मैं 10-12 दिन से वहाँ रह रही थी, वहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। तुम लोग कह रहे हो कि ऐसा कोई हॉस्टल ही नहीं है। वो पियोन अंकल जो मुझे उस दिन कॉलेज के बाहर मिले थे, वही मुझे लेकर गए थे। पता नहीं उन पियोन अंकल का क्या नाम है, वही मुझे उस हॉस्टल में लेकर गए थे। हाँ, पर मेरे फ्रेंड्स मतलब वो उन लोगों को ये तो पता था कि मैं किसी हॉस्टल में रहती थी, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं कौन से हॉस्टल में रहती थी, उस हॉस्टल का नाम क्या था और जो कि अब सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने मुझे बताया कि तू जिस हॉस्टल की बात कर रही है ना, असल में ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तू कोई एक पता नहीं कहाँ एक हॉन्टेड से हॉस्टल में पहुँच गई थी। फिर दोस्तों की बात सुनकर मुझे भी लगा कि एक अनजान शहर में जाकर किसी भी दूसरों पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने उस पियोन अंकल के बातों पर यकीन कर लिया था और एक पता नहीं कहाँ किस हॉस्टल में चली गई थी।